हेलो डिवाइन सोल्स। तो अब हम देखना चाहते हैं, 2 कार्ड रीडिंग भी मेरी इसी टॉपिक पर थी कि ट्रू ट्विन फ्लेम के साइन क्या होते हैं बाय टैरोट। उसके बाद फिर मैं अपने हिसाब से बताऊंगी, जैसे मैंने जर्नी तय की है। 5 साल जर्नी के तय किए हैं, 6वां साल है मुझे। ट्रू ट्विन फ्लेम के साइन क्या है, इसमें DMDF अलग नहीं, म्यूचुअल एनर्जी होगी। सॉरी। देखते हैं ट्रू ट्विन फ्लेम के साइन क्या है, ताकि आपको भी पता चल सके। वाह, द लवर्स, पहले ही कार्ड बहुत प्यारा आ गया। आप 666 लिखकर इस एनर्जी को बूस्ट कर दो। ट्रू ट्विन फ्लेम का जो लव होता है बहुत डीप लव होता है। न्यूड पिक्चर शो कर रही है कि दोनों को आस्ते आस्ते पता चल जाता है कि हम इस जर्नी में हैं। इतना खिंचाव, इतना मैग्नेटिक पुल, सब पता चलता है, सब चीज़ें रिवील करती है। कौन करता है? यूनिवर्स। आत्मा की जागृति हो जाती है, ट्रू ट्विन फ्लेम की सोल वेकनिंग हो जाती है। मुक्ति का मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं और यूनिवर्स की ब्लेसिंग हर वक्त रहती है। ट्रू ट्विन फ्लेम की यही निशानी है। आपको हर वक्त एहसास होता है कि एक देवताओं की टीम, अदृश्य शक्तियाँ, आपके एंजल हर वक्त आपके आसपास होते हैं। वो तो हमारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, बशर्ते कि हम उनके साथ कब कनेक्ट करते हैं। तो बहुत प्यारी एनर्जी, पहला ही कार्ड बहुत प्यारा आ गया। डीप कनेक्शन, डिवाइन लव, अनकंडीशनल लव, स्पिरिचुअल लव। और आपको क्या चाहिए इससे ज़्यादा? पहला ही कार्ड फटाक से दे दिया यूनिवर्स ने कि ये है भाई ट्रू ट्विन फ्लेम। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो जहाँ पर जो ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी होती है वो काफ़ी टफ होती है, इतनी आसान नहीं होती। इसमें पेन, दर्द, दुख, चारों तरफ से कार्मिक अटैक करते हैं। पहले DF पर करते हैं, फिर DM पर करते हैं। रोना धोना, स्ट्रेस, सैडनेस, डिटैचमेंट, बहुत कुछ होता है उसमें। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी ये सोल, जितनी हाई लेवल की सोल जो होती है, जो सोल पर्पज ये परमपिता परमात्मा के सामने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, जैसे एक सेनापति की ड्यूटी होती है अपनी पूरी प्रजा की रक्षा करने, तो वे उसी रास्ते पर चलते हैं। उनकी सोल खींचकर उधर ही ले जाती है। अदृश्य शक्तियाँ रास्ता दिखाते हैं कि भाई आपका एक सोल पर्पज है। आपने पूरी प्रकृति, आपकी प्रजा कौन है? प्रकृति है आपकी प्रजा, तो उसकी रक्षा करनी है। हर वक्त वो तत्पर रहते हैं माँ प्रकृति की रक्षा करने के लिए। ये होते हैं ट्रू ट्विन फ्लेम। अकेला प्यार ही नहीं करना है, तो साथ में अपना सोल पर्पज भी पूरा करना है। वो आस्ते आस्ते रिवील हो जाता है, एकदम से नहीं होता। तो आगे है एस ऑफ पेंटिकल। कोई भी चीज़ वो नई शुरुआत करते हैं, उसमें परमात्मा की ऊर्जा होती है, डिवाइन की ऊर्जा होती है, डिवाइन लव होता है। तो उन चीज़ों को बहुत वो ध्यान से करते हैं। देखो पेंटिकल कितने अच्छे से पकड़ कर रखा हुआ है, एक स्टार बना हुआ है। तो बहुत प्यारी एनर्जी है। हालांकि ये स्टार वैसा नहीं जैसा बैलेंस होने के बाद होता है। ये स्टार जो बना हुआ है, इसका भी एक बहुत बड़ा मीनिंग है। एक तो धरती माता से ट्रायंगल होता है, तो एक होता है जब हम मरकावा सेट करते हैं, मरकावा फील्ड में जाते हैं, एक ब्रह्मांड से हमारे सूर्य देव, हमारे पिता से आशीर्वाद मिलता है, तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे में फिक्स होते हैं, तो एक प्यारा सा स्टार बन जाता है। जहाँ पर थोड़ा एडा है, मतलब उतना करेक्ट नहीं है, मेरा कहने का मतलब। तो वो करेक्ट तब होता है जब हमारी एनर्जी थर्ड आई पर चली जाती है। तो जहाँ पर आपकी नई शुरुआत होती है, आपको पता होता है। देखो एक कितना प्यारा गेट बना हुआ है, चारों तरफ ग्रीनरी है। उस गेट के आगे पहाड़ है। पहाड़ का मतलब हमारा शिव परिवार वहाँ है, हमारे सभी देवी देवता वहाँ है, संबाला वहाँ है, ज्ञानगंज वहाँ है। तो वहाँ पर जाने का आपका रास्ता खुल जाता है। ये ट्रू ट्विन फ्लेम की निशानी होती है। बहुत प्यारी एनर्जी मिल रही है। तो आगे है व्हील ऑफ फॉर्चून। एक इंसान है, एक चक्कर पर लटका हुआ है, अपने कर्म काट रहा है। तो जो आपकी कार्मिक अकाउंट खाली करने की प्रक्रिया होती है व्हील ऑफ फॉर्चून की, वो फास्ट हो जाती है। फास्ट किस चीज़ से होती है? चारों तरफ ज्ञान की बुक्स है, तो आपने चारों तरफ से ज्ञान अर्जित करना है। 10 नंबर है, कंप्लीशन का होता है।
तो आपके जब कार्मिक अकाउंट खाली होते हैं तो आप कंप्लीशन में चले जाते हो, लेकिन ज्ञान के बीच में गुजरना पड़ता है, कहीं से भी बटोरना पड़ता है, किसी गुरु से, टीचर से, मेंटर से, ऑडियो से, वीडियो से, बुक से, कहीं से भी कोई सत्संग सुन के आपके कर्म बहुत फास्ट कटने शुरू हो जाते हैं। ये ट्रू ट्विन फ्लेम की निशानी है। उनका अपना कंडक्ट किया होता है कि 100 जन्म लेने हैं तो 50 में ही काम खत्म करना है, तो कर्म तो फास्ट होंगे। तो आगे है 6 ऑफ कप्स, जहाँ पर एक बड़ी उम्र की लेडी है, छोटी उम्र की बच्ची से गाइडेंस ले रही है। प्यार का कप है, उसमें फूल हैं। ये कार्ड शो कर रहा है, हालांकि ये 6 नंबर वीनस का होता है, शुक्र का होता है, अपोजिट सेक्स का होता है। तो जहाँ पर ट्रू ट्विन फ्लेम जब ज्ञान के रास्ते पर चल पड़ते हैं, वो नहीं देखते कि सामने वाले की उम्र बड़ी है या छोटी है। उन्होंने ज्ञान अर्जित करना है, क्योंकि उनके मन में ये भावना नहीं होती। ज्ञान तो छोटी उम्र के बच्चे के पास भी हो सकता है, क्योंकि हमारी एक जन्म की यात्रा नहीं है, हजारों जन्म से शुरू की हुई है, तब जाके आत्मा की जागृति होती है। ये ट्रू ट्विन फ्लेम की निशानी होती है। उनमें छोटे बड़े, जात पात, किसी भी धर्म की कोई बात नहीं होती, उनके लिए सभी धर्म प्यारे हैं। तो जहाँ पर है द एम्परर, एक पर्सन है, मैट्रिक्स में फंसा है, रुपया है, पैसा है, धन है, दौलत है, 4 नंबर है, ईगो में है, लोहे के जूते डाल रखे हैं, एक्शन नहीं ले रहा। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में इस ईगो की भी मेल्ट होती है। खासकर आपके डीएम में ज़्यादा ईगो होती तो डीएफ में भी है। डीएफ की ईगो जल्दी मेल्ट हो जाती है, लेकिन डीएम की थोड़ा मुश्किल होती है, लेकिन हो जाती है। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईगो जब मेल्ट होती है तो उसका आपको बताती हूँ कि हमारी जो क्राउन चक्र है ना, उस पर यूनिवर्स की जो एनर्जी है उसकी एक पाइप आती है, जिसके द्वारा हम जिंदा हैं। जब इंसान मरता है वो ऊपर से एनर्जी आना ख़त्म हो जाती है। जो श्वास हैं ये अकेले हमारे श्वास नहीं, परमपिता परमात्मा की ऊर्जा होती है, इसीलिए इन श्वासों के ऊपर साधना होती है। तो जब हमारी ईगो होती है तो वो जो पाइप का आकार है वो छोटा हो जाता है, हमारे इस मैट्रिक्स में काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। जब इंसान हंकार जाता है, हंकार में आता है, ईगो में आता है, ये जर्नी इस ईगो को मेल्ट करती है। जब ईगो मेल्ट होती है तो ऊपर की एनर्जी का जो पाइप है वो ज़्यादा उसकी चौड़ाई हो जाती है, आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाती है, आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। तो कितनी अच्छी जर्नी है ना। और देखते हैं भाई, बड़ी प्यारे प्यारे साइन दे रहे हैं यूनिवर्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जहाँ पर एक पर्सन है आगे जाना चाहता है, लेकिन पास्ट लाइफ की चीज़ें उसका पीछा नहीं छोड़ रही। लेकिन इस जर्नी में पास्ट को भूलना होता है, लेट गो करना होता है। जितनी देर हम पास्ट पास्ट लाइफ की चीज़ों को लेट गो नहीं करेंगे, उतनी देर हम आगे नहीं जा सकते। ये ट्रू ट्विन फ्लेम की निशानी होती है। वो पास्ट की चीज़ों को याद नहीं रखता, वो प्रेजेंट में रहना पसंद करता है, ना वो फ्यूचर के बारे में सोचता है, क्योंकि उसने डिवाइन को सरेंडर किया है। जब हमने डिवाइन को सरेंडर किया, अकेला बोलने से नहीं, प्रैक्टिकली भी करना है, तो हमें किस बात की चिंता। हमारी अदृश्य शक्तियों ने हमें गोद में बिठाया होता है, देवी देवता की टीम होती है हमारे आसपास, तो हमें किस चीज़ का फिक्र है, ना आगे का फिक्र है ना पीछे का, बस जहाँ हो वहीं रहो। ये ट्रू ट्विन फ्लेम की निशानी है। एक कार्ड और ले लेती हूँ, एज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जहाँ पर काफ़ी हद तक जब सोल अवेकन हो जाती है सॉरी, तो जो DMTF कोई किसी भी चीज़ की नई शुरुआत करते हैं, 3D लाइफ की, लव लाइफ की, स्पिरिचुअल लाइफ की, तो वो बहुत प्यार से करते हैं। उनको पता होता है कि हमारे हर एक काम में यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। उनके मन में कोई फियर नहीं होता, कोई गिल्ट नहीं होती, कोई ईगो नहीं होती। बहुत प्रेम से हर एक काम को करते हैं, चाहे वो अपना साधना हो, चाहे अपने गुरु टीचर के साथ उनका कैसा व्यवहार है, चाहे मेडिटेशन है, मतलब उनकी लाइफ में एक बहुत प्यारी सी परमात्मा की ऊर्जा भर जाती है। तो उस ऊर्जा के साथ वो हर एक चीज़ की नई शुरुआत करते हैं। कितनी प्यारी एनर्जी है। ये हैं इतने सारे साइन ट्रू ट्विन फ्लेम के। थैंक यू यूनिवर्स।